Good morning, children. This is the time of class 6 science era, and I am Mr. Suryavanshi, the science teacher of your school RJ International Jeevar. Now you will study about your chapter number 4, name is cloth material. बच्चों यू नो वेरी वेल कि सबसे पहली आवश्यकता है वो है कपड़ा। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए यूँ तो आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये कई प्रकार के आपको कपड़े लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि साइंस पढ़ना है ना, इसलिए सबसे पहले ये देखना है कि कपड़े बनते कैसे हैं। अब बनने के लिए कपड़ा किस चीज़ का बनता है, जो वो चीज़ हमें कहाँ पर मिलती है, ये चीज़ देखना है। साइंस में सबसे पहली चीज़ हम उन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे कि वर्ड फ्रॉम वेयर दीज थिंग्स कम फ्रॉम। क्लॉथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स नेसेसरी, यानी कि सबसे पहली आवश्यकता है। तो कपड़े आप नाम तो आप जानते होंगे सबको, ये कॉटन का कपड़ा है, ये सिल्क का कपड़ा है, ये ऊन का कपड़ा है, ये चमड़े का कपड़ा, अरे बहुत सारे कपड़े होते हैं। लेकिन अब उनको बनाने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है फाइबर्स। यानी कि जैसे आप जानते हैं ना कि ऑल थिंग इज मेड अप ऑफ द एटम, तो ऑल फैब्रिक्स, ऑल क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ द फाइबर। दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द फैब्रिक। अब ये फाइबर आए कहाँ से? तो इनको आने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो ये हमको नेचुरली मिल जाए या फिर मैन मेड, अलग अलग हो सकते हैं। तो द फाइबर दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर, एंड द फाइबर दैट कैन बी मेड इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज by a skilled man is called man made और synthetic या artificial fiber नाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल फाइबर्स की। अब नेचर भी दो तरीके से हमारे सामने हो सकते हैं कि या तो हमें वो प्लांट से मिलें या हमको वो एनिमल से मिले। प्लांट से मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकते हैं, तो दो रास्ते मिल गए हमें। तो प्लांट फाइबर के लिए आप देखेंगे सबसे पहला जो मेन है वो है कॉटन। ये दूसरा आपको जूट हो सकता है, कोकोनट हो सकता है, यानी कि जिस पेड़ के अंदर अगर रेशे हैं उनसे धागा, यानी कि उनको ट्विस्ट करके धागा बनाया जा सकता है, वो सब फैब्रिक्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एनिमल फाइबर में दो चीज़ तो मेन है, नंबर 1 सिल्क, नंबर 2 वूल। नंबर 1 सिल्क, जो सिल्क वर्म, जो मोस्टली आपका हमारे इंडिया में तो कश्मीर में बहुत अच्छा इसका इंडस्ट्रीज है, इसकी बहुत अच्छा उद्योग है ये। और दूसरा है वूल, यानी कि वूल क्या है? वूल इज़ द हेयर ऑफ शीप, गॉट्स, रैबिट्स एंड याक, लामा, अल्पका, कैमल, ये सब उनके हेयर से बनती है वूल। तो अब सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है कॉटन की। तो कॉटन के लिए अब कॉटन का पेड़ देख रहे होंगे, ये जैसे दी प्लांट ऑफ कॉटन, वाइट बर्ड्स हैं इनके। ये बर्ड्स सबसे पहले इनको तोड़ कर बाई हैंड या फिर बाई मशीन इनको हम अपने एक स्टोरेज तक लेके जाते हैं। जब कॉटन हार्वेस्ट हो गई तो ये स्पेशल प्लेसेस पर जाती है, क्योंकि इसके अंदर बीज हैं, इसके अंदर बीज होंगे। इन बीजों को इस फ्लावर से अलग करने की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं जिनिंग के लिए ये जिन फॉर्म में ले जाई जाती है, वहाँ से इसके बीज अलग कर दिए जाते हैं और ये सफ़ेद पार्ट अलग कर दिया जाता है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीनिंग, यानी कि जीनिंग इज द प्रोसेस इन विच द सीड्स ऑफ द कॉटन फ्रॉम द कॉटन फ्लावर आर रिमूव्ड इज कॉल्ड जीनिंग. आफ्टर द जीनिंग सेकेंड प्रोसेस इज टेक प्लेस स्पिनिंग. इसके जो फाइबर्स हैं वो थ्रेड लाइक होंगे, बारीक बारीक होंगे, उनको फिर स्पन किया जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग. ये भी मशीनों के द्वारा होती है. इसके बाद इस स्पिन किए हुए कॉटन को जो फाइबर्स होंगे, जो स्टैंड्स होंगे उनको एक दूसरे पर ट्विस्ट कर कर थ्रेड बनाया जाएगा. और बस इन थ्रेड्स के द्वारा फिर क्या बनाया जाएगा, यार्न बनेगा. और यार्न के बाद इनको एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा, जिसको हम कहते हैं नीटिंग और वीविंग, हैंडलूम पे भी हो सकती है, पावर लूम पे भी हो सकती है, बस उसके द्वारा फैब्रिक तैयार किए जाते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ टू मेक ए फैब्रिक फ्रॉम ए फाइबर. अब बात आती है कि फिर इनको ये उगते कहाँ पर हैं, इनको कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए कॉटन के लिए. तो बेटे इनके लिए सबसे अच्छी कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल इम्पॉर्टेंट है. ब्लैक सॉइल में ये सबसे अच्छा फसल देती है. और इनके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारी हीट से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ी सी गर्मी हो. और लेकिन हीट के लिए रेन नहीं चाहिए. इनके लिए साल में लगभग 60 सेंटीमीटर पर ईयर होने वाली वर्षा चाहिए. तो ऐसा मौसम कहाँ हो सकता है? तो ऐसा मौसम तो आपको मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है. तो वहाँ पर इनकी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है. अब 21 डिग्री सेल्सियस कब हो सकता है? आप जानते हैं कि अच्छी तरह से ये सितंबर, मई से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में लगभग ऐसा मौसम होता है. तो तभी इनकी खेती होती है. और ये अक्टूबर तक इनकी खेती हार्वेस्टिंग में आ जाती है, अक्टूबर तक की, क्योंकि अक्टूबर के बाद में और ज़्यादा ठंड हो जाती है, जबकि हमारी रबी की फसल शुरू होती है. तो उससे पहले ये फसल हार्वेस्ट कर ली जाती है. दूसरा फैब्रिक है हमारे पास, दूसरा जो फाइबर है वो है जूट. जूट में एक पौधा होता है जिसका नाम है पटसन. पटसन की जो बार्क होती है इसको हम पानी में डाल देते हैं और डीकम्पोजर इसको डीकम्पोज कर करके इसको बहुत, यानी कि डीकम्पोज कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं. इस बार्क को फिर इस पेड़ के स्टेम से बार्क को उतार कर इसको फिर वही विधि जो कि कॉटन के साथ हुई थी, इसको स्पन किया जाता है. स्पन के बाद इसको ट्विस्ट करके थ्रेड बनाए जाते हैं. और इसके बनाने में भाई बहुत चीज़ हमारे यहाँ बनती है इसकी. जैसे कि आपकी मैट्स होती हैं वो जूट से बनाई जाती हैं, रॉप्स बनाए जाते हैं, रस्सी बनाई जाती हैं, हैसियन बनाए जाते हैं, ट्रपलिन्स बनाई जाती हैं, अनाज रखने के बोरे बनाए जाते हैं, कारपेट बनाए जाते हैं. दिस इज़ द चीपेस्ट फाइबर ऑफ इंडिया. इंडिया में बहुत अच्छा वैसे इसका उद्योग है. नाउअडेज इवन पेपर इज़ बीइंग मेड. इससे अब पेपर भी बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इससे पेपर भी बनाया जाता है. अब इसके क्लाइमेट की लिए बात करें, इसका क्लाइमेट चाहिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड. वेरी वेल इन अलवेल सॉइल में ये पैदा किया जाता है. रीजन ऑफ द रिवर सच है गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में इसकी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. वैसे आपको जनरली अगर बताई जाए तो पटसन की खेती बिहार के किशनगंज क्षेत्र और बंगाल के बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र से पहले मात्रा में बहुत ज़्यादा जूट की वहाँ पर खेती होती है. नेक्स्ट फाइबर आपको आ रहा है नेचुरल सिल्क फाइबर. आप सब जानते हैं सिल्क फाइबर हम किसके मिलता है? सिल्क वर्म से मिलता है. अभी जो दोनों पहले फाइबर थे वो नेचुरल फाइबर थे, लेकिन दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट. लेकिन ये फाइबर आपको मिलेगा
फ्रॉम एनिमल। तो इसलिए हम इसको, इट इज़ ए नेचुरल आल्सो बट इट इज़ ए नेचुरल एनिमल फाइबर। और एनिमल फाइबर किससे मिलता है? दिस इज ए सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की कई बारे में आपसे बातचीत हो चुकी है। सबसे पहले इस सिल्क मॉथ के इस प्रकार से अंडे मिलते हैं। अंडों को एक ट्रे में रखा जाता है और उसके अंडों का हैचिंग का समय है स्प्रिंग सीजन। बस स्प्रिंग सीजन आने के बाद इनको विशेष टेम्परेचर पर रखकर, विशेष एनवायरनमेंट पर रखकर इकट्ठा किया जाता है। तब बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन आता है, इनको हैच किया जाता है। उसके बाद इनको ट्रे में मलबरी यानी कि सहतूत के पेड़, ओक के पेड़, इनके पेड़ों पर इनको खाने के लिए छोड़ा जाता है। तो ये लगभग 6 हफ्ते तक खूब भर पेट कर खाते हैं और हफ्ते के आखिर में तो ये लगभग एक दिन में 10-10 बार खाते हैं। उसके बाद में ये निष्क्रिय हो जाते हैं और अपने चारों तरफ ये कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। दिस इज ए कोकून। बस ये, अगर इस कोकून को कुछ समय तक छोड़ दिया जाए, 1-1.5 हफ्ते तक छोड़ दिया जाए, उसके बाद में इस प्रकार की सिल्क मॉथ निकल कर बाहर आ जाती है। अदरवाइज इस कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद ये कीड़ा अंदर मर जाता है और इसके रेशों से, इसके फाइबर से सिल्क बनाई जाती है। ठीक है ना। और इस उद्योग का नाम है सेरिकल्चर। क्या नाम? सेरिकल्चर। तो कल्टिवेटेड सिल्क इज स्पन बाय द सिल्कवर्म्स। सिल्कवर्म्स मिलती है दैट आर रियर्ड ऑन सिल्क फार्म्स। मोस्ट हाई क्वालिटी कल्टिवेटेड सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटरपिलर ऑफ ए मॉथ कॉल्ड बॉम्बिक्स मोरी। ये सबसे अच्छी सिल्क मॉथ का नाम है बॉम्बिक्स मोरी। यू कैन रीड, यू कैन लर्न। स्पेशली सबसे अच्छी सिल्क बनाने वाली मोथ का नाम बॉम्बिक्स मोरी। दिस सिल्क वाइल्ड सिल्क कॉल्ड टसर, इसको हम टसर के नाम से जानते हैं। वर्म्स कॉमनली फीड ऑन द लीव्स ऑफ द, और ये कौन से पेड़ पर खाकर बनती है? सहतूत के पेड़ पर इनके कैटरपिलर पाले जाते हैं। दूसरा है वाइल्ड सिल्क, कम्स फ्रॉम द सिल्कवर्म दैट फीड चीफली ऑन ओक। जो टसर सिल्क आपने सुनी होगी, वो ओक के पेड़ पर यानी जैतून के पेड़ पर, उनकी पत्तियों पर वो कीड़े अपना भोजन लेते हैं और तब वो भोजन, जो वो कीड़े जो बनाएंगे, सिल्क बनाएंगे, उस सिल्क का नाम है टसर सिल्क, यानी कि वाइल्ड सिल्क कॉल्ड टसर। इसको टसर कहते हैं। तो इनके जो सिल्क वर्म है वो ओक के पत्तियों को खाकर बनते हैं। नेक्स्ट जो एनिमल फाइबर मिलता है हमको, वो मिलता है वूल। वूल आप जानते हैं, वूल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सीप, लामा, अल्पका, गोट। तो इसके लिए भी वो ही लगभग विधियां हैं। तब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? शियरिंग, यानी कि उनके बाल निकालने पड़ेंगे। दिस इज द शियरिंग, यानी कि टू रिमूव द हेयर ऑफ द सीप इज कॉल्ड शियरिंग। तो शियरिंग के बाद में इसकी शॉर्टिंग होती है। अच्छे फर अलग छाटे जाते हैं और थोड़े से अलग क्वालिटी के अलग छाटे जाते हैं। उसके बाद में इनको एक स्पिनिंग कंपनी में भेजा जाता है, वहाँ से स्पिन किए जाते हैं। फिर इनके धागे बनाए जाते हैं और धागों से फिर ये फैब्रिक्स बनाई जाती हैं या फिर स्वेटर वगैरह या वूल बनकर तैयार होती है। दिस इज कॉल्ड। अब बात आती है ऐसे फाइबर्स की जो मैन मेड हों। तो इसमें एक चीज़ फैक्ट दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा ऊन पैदा करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, फॉलोड बाई न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद इसका नंबर आता है एंड चाइना। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर ऑफ। लगभग हमारे वर्ल्ड के 10 टॉप वूल प्रोड्यूसर में इंडिया का भी एक स्थान है। अब बात आती है नेक्स्ट रेयॉन की। देयर आर ए नंबर ऑफ फाइबर दैट आर नॉट फाउंड इन नेचर। नहीं मिलते हैं नेचर में। ये जितने भी आप धागे देख रहे हैं ये कॉटन के नहीं हैं, यार सिल्क। आप गौर से देख रहे होंगे, सिल्क की चमक अलग चमक रही होगी। दीज आर दी नंबर, दीज आर दी
मेड फ्रॉम द रेयन, दिस आर आर्टिफिशियल। अभी आपने कैसे पढ़े, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में पहला कौन सा पढ़ा, वेजिटेबल फाइबर यानी कि प्लांट फाइबर। दूसरा कौन सा पढ़ा आपने, एनिमल फाइबर। अब कौन सा पढ़ेंगे आप, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है रेयन। तो देयर आर ए नंबर ऑफ फाइबर्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, दे आर मेड बाई मैन। रेयन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन मेड फाइबर। टू मेक रेयन साइंटिस्ट फर्स्ट डिजॉल्व सेलुलोज। क्या है ये, सेलुलोज किससे मिलता है, प्लांट से, इन कॉटन और समटाइम्स वूल इन सर्टेन केमिकल्स, केमिकल में डाला। दे पंप द सोल्यूशन थ्रू द होल्स ऑफ द, इसको इतने प्रेशर से बहुत बारीक छेद से निकाला जाता है तो एक धागे के रूप में बाहर निकलती है। ए मेटल प्लेट कैप द फाइन स्ट्रीम्स ऑफ द सोल्यूशन एंटर एन एसिड बाथ एंड चेंज बैक टू प्योर सेलुलोज। समझे ना। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम रेयन वर वंस यूज टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क। इसको वैसे आर्टिफिशियल सिल्क ही कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सिल्क जैसा ही लगता है। रेयन हैज़ अदर यूजेस बिसाइड बीइंग ए टेक्सटाइल फाइबर, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ इट आर यूज्ड इन कार टायर्स। कार टायर्स जो बनाए जाते हैं उसमें भी रेयन का बहुत बड़ा यूज होता है। तो नेचुरल था वैसे ये, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा बनाया गया इसलिए मैन मेड था। अब बात आती है कि जो केवल केमिकल से बनाए जाते हैं, इसमें कौन सा यूज हुआ था, सेलुलोज यूज हुआ था। इसमें कौन यूज हुआ था, कॉटन यूज हुआ था। इसमें कौन यूज हुआ, वूल। यानी कि ये नेचुरल था लेकिन ये बनाया गया था, इसलिए मैन मेड तो था लेकिन ये सिंथेटिक नहीं था। मैन मेड था लेकिन सिंथेटिक नहीं था। अब बात आती है सिंथेटिक फाइबर जो कि ओनली दे आर मेड फ्रॉम ओनली केमिकल्स। तो मैनी अदर सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सेलुलोज, हो गए ना। दे आर कॉल्ड एसीटेट एंड ट्राईएसीटेट। दे कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ प्योर सेलुलोज but of compounds that are dissolved in a liquid and then forced through a spinneret into the stream of warm air. The liquid dries leaving for 5%। यानी जो बारीक बारीक धागे होते हैं, आपने कभी ये घर में जो आटे की सेवई बनाते तोड़ते देखें, आटे को एक बहुत बारीक छेद वाली छलनी के ऊपर रखकर प्रेस किया जाता है। बिल्कुल वही विधि है कि इसकी एक ऐसी पेस्ट बनाने के बाद उसको एक बहुत बारीक धागों की सीव से प्रेस किया जाता है और बहुत बारीक बारीक धागे उनको केमिकल वगैरह से धोकर साफ कर ये आपके धागे बनाए जाते हैं। दीज आर दी सिंथेटिक फाइबर। सम फाइबर्स आर मेड एंटायरली फ्रॉम केमिकल्स, कुछ केवल केमिकल से बनाए जाते हैं। वी कॉल दैम सिंथेटिक फाइबर। बात आई ना कि जो केवल केमिकल से बनाए जाते हैं वो केवल सिंथेटिक फाइबर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और ऑयल। पेट्रोलियम में आपके कार्बनिक कंपाउंड है। नाइलॉन इज द बेस्ट नॉन सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन का नाम क्यों पड़ा, नाइलॉन का नाम पड़ा क्योंकि इसकी मार्केट हुआ सबसे पहले न्यूजीलैंड में, समझे नहीं, सॉरी न्यूयॉर्क में, और दूसरा काम हुआ यहाँ सबसे पहले इसके न्यूयॉर्क में और लंदन में। तो न्यूयॉर्क से लिया NY और लंदन से लिया LON, तो इसका नाम रखा गया नाइलॉन। किस वजह से, क्योंकि दो देशों में सबसे पहले इसकी मार्केटिंग हुई, न्यूयॉर्क एंड लंदन, इसलिए इसका न्यूयॉर्क से लिया NY और लंदन से लिया LON, इसलिए इसका नाम रखा गया नाइलॉन। ओके, तो इट वाज आल्सो द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, यह पहला सिंथेटिक फाइबर है। टू मेक नाइलॉन फाइबर्स, नाइलॉन चिप्स आर मेल्टेड, पिघाली जाती हैं, एंड देन पंप्ड थ्रू ए स्पिनरेट, वही बात है ना, बहुत बारीक जालियों से इसको निकाला जाता है। एमर्ज द फाइबर्स सलाउडली इन द स्टीम ऑफ कोल्ड एयर। अदर कॉमन सिंथेटिक फाइबर इंक्लूड द पॉलिस्टर, एक्रिलिक। पॉलिस्टर फाइबर आर मेड फ्रॉम द एक्रिलिक फाइबर्स बाई वेट और ड्राई स्पिनिंग, वेट से भी और ड्राई स्पिनिंग से बनाया जाता है।
सिंथेटिक फाइबर्स आर मच स्ट्रॉन्गर, ये काफ़ी मजबूत होते हैं, देन रेयॉन एंड दी नेचुरल फाइबर से मजबूत होते हैं। दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, लेकिन ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसलिए अब देखा ना कॉटन तो एब्जॉर्ब करती है, इसलिए उसको किस कम में यूज़ किया जाता है, समर में यूज़ किया जाता है। लेकिन ये नहीं एब्जॉर्ब करती, ये ना तो हीट को बाहर जाने देती है, ना अंदर आने देती है, ना एब्जॉर्ब करती है, ना छोड़ती है, इसलिए इसको किसी मौसम में भी पहना जा सकता है। गर्मियों में गर्म नहीं होती है, गर्मियों में इसका थोड़े गर्म तो जल लगती है, लेकिन ठंडियों में भी ज़्यादा नहीं महसूस करती, इसलिए आप कभी भी पहन सकते हैं इसको। तो दे आर देयरफॉर इजी टू वॉश, इसलिए धोने में आसानी होती है और पानी निकलने में इनका आसानी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है यू विल एक्टिव टाइम है, तो ये है टू कंपेयर रफनेस ऑफ डिफरेंट क्लॉथ मटेरियल। इसको छांटना है, इसमें देखेंगे आप सिल्क देख रहे होंगे, नायलॉन देख रहे होंगे, कॉटन देख रहे होंगे, रेयॉन है एंड वुल है। तो इन सारे कपड़ों को आप लें और इनकी रफनेस को टच करके देखें। कलेक्ट ए नंबर ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ क्लॉथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, लगभग सब इक्वल साइज के लिए रखे हमने टुकड़े। टेक आउट थ्रेड्स ऑफ दीज, इनमें से क्या निकाले हमने, कुछ थ्रेड निकाले। सिगरेट दी थ्रेड ऑन द टेबल एंड सी इट थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें। तो दीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वाई कॉटन एंड वूलन क्लॉथ आर रफ एंड सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर आर स्मूथ टू टच। ये थोड़े से रफ दिखाई देंगे और जितने सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो चिकने आपको लगेंगे। रफनेस ऑफ कॉटन एंड वूलन फाइबर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैनी फोल्ड्स एंड सरफेस, यानी उनमें थोड़े थोड़े फोल्ड, थोड़ी थोड़ी रफनेस है। सिल्क, रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर स्मूथ बिकॉज दे हैव लॉन्ग प्लेन फाइन स्ट्रक्चर। किससे निकले हैं, एक बहुत बारीक झिल्ली से निकले हैं, तो उसमें एक प्लेन है। क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द थ्रेड्स एंड थ्रेड्स इन टर्न आर स्पन फ्रॉम फाइबर। यानी कि जो पहली विधि है आपको पता लग गई है, ये सारी विधि आपको पता लग गई। राउंड अप आप अपने क्लास में देख सकते हैं, राउंड अप है इसका, पूरे चैप्टर के हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा, फाइबर्स आर ऑफन ट्विस्टेड टू फॉर्म, फाइबर्स को ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है। कॉटन, जूट एंड कॉयर आर, क्या है ये, नेचुरल फाइबर है ना, कॉटन भी, जूट भी नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट, लिख सकते हैं आप इसे। सिल्क इज अनदर फाइबर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइंटिस्ट एंड इंसेक्ट कॉल्ड दी। तो देखिएगा सेरिकल्चर वगैरह जो भी आपको इस पूरे चैप्टर में आप करें, और जब तक इंतजार करें जब तक कि आपके पास दूसरी वीडियो इसकी नहीं पहुंचती है। हम एक्सरसाइज आपके पास भेजेंगे, आप इसमें से पहले करें, और फिर आपको एक्सरसाइज अगर नहीं होती है तो एक्सरसाइज आपके पास नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाएगी। तब तक के लिए वेट करें। धन्यवाद।